दोस्तों, यूरोप में जो सबसे उत्तरी छोर है उसमें बाल्टिक स्टेट्स के नाम से जाने जाने वाले तीन देश, उसमें लैटविया, एस्टोनिया और लिथुएनिया। ये तीन देश पहले रशियन एम्पायर के अधीन थे और कुछ समय की आज़ादी देखने के बाद में उसके बाद में सोवियत यूनियन का हिस्सा उनको बना लिया गया। अब सोवियत यूनियन के ख़त्म होने के बाद ये फिर से आज़ाद देश हैं और अमेरिकन स्टाइल कैपिटलिज़्म की तरफ जो हैं वो बड़ी अपेक्षा से देखते हैं और काफ़ी हद तक जो है प्रॉस्पेरिटी और एक तरह से कह सकते हैं कि एक डेमोक्रेसी के रूप में इवॉल्व हुए हैं ये सारे देश। पर अब इनको जो है चिंता हो रही है अपनी सुरक्षा की और ये चिंता वाजिब है क्योंकि अगर अगर तो रूस यूक्रेन पे हमला करता है तो इन तीनों देशों के इतने नज़दीक आ जाएगा कि इनकी सुरक्षा वैसे ही रूस की मर्ज़ी पर निर्भर होगी। और अगर तो रूस यूक्रेन पे हमला नहीं करता है इस शर्त पर कि नेटो जो है वो अपनी गतिविधियां बंद कर देगा, तब भी जो है नुकसान इनका है क्योंकि अगर नेटो जो है वो पूर्व की तरफ ना बढ़ करके यानी यूक्रेन और जॉर्जिया की तरफ ना बढ़ करके और पूर्वी यूरोप में भी जो है नेटो की गतिविधियां अगर कम हो जाती हैं या उन पर विराम लग जाता है तो इसका असर ये होगा कि रूस बेलारूस के और यूक्रेन के रास्ते, क्योंकि देखिए ये मानना पड़ेगा कि अगर यूक्रेन को ये समझ में आ जाता है कि पश्चिम ने उसका साथ छोड़ दिया है तो जाहिर सी बात है कि फिर यूक्रेन के लोग पूरी तरह से रूस के नज़दीक चले जाएंगे या उनको जाना पड़ेगा, क्योंकि वैसे भी पूर्वी यूक्रेन में अलगाववाद की चिंगारी भड़क रही है। वहाँ पे कई ऐसे रूसी भाषा बोलने वाले लोग हैं जो रूस के साथ मिलना चाहते हैं और जिस तरह की कार्रवाई कज़ाकिस्तान में जो है देखने को मिली, जनता का दमन हुआ वहाँ पे, जो जनता जो है कई सारे मुद्दों को लेकर सड़क पे आ गई थी, तो कुछ ही दिनों के अंदर जो है बाहर से सेना बुला करके जो है उस प्रोटेस्ट का, उस प्रदर्शन का, उन मांगों का जो है दमन किया गया। तो अगर यूक्रेन को ये लगता है कि पश्चिम के देश उसकी सुरक्षा नहीं सुनिश्चित कर सकते या और पीछे हट गए हैं, तो यूक्रेन के सामने मजबूरी होगी कि वो रशिया के ही हिसाब से चलने की बात को माने। और अगर ऐसा होता है तो इसका दूसरा असर ये होगा कि ये जो तीनों बाल्टिक देश हैं, जो छोटे देश हैं, इनकी सुरक्षा पूरी तरह से रूस के ही मतलब मर्जी पर होगी, क्योंकि ये छोटे देश हैं, ये ज़्यादा टकरा नहीं सकते। और इनका यही था जो सुरक्षा की रणनीति कि अगर नेटो जो है वो इनको पार करके आगे बढ़ता है और यूक्रेन या बेलारूस या जॉर्जिया तक अगर बढ़ जाता है, तब रूस का पर दबाव इतना ज़्यादा होगा कि इनकी तरफ ध्यान किसी का जाएगा नहीं। लेकिन अब जो है मामला उल्टा है। ये बात मानना चाहिए कि बहुत लंबे समय तक सोवियत यूनियन के कब्जे में रहे हैं ये तीनों देश, और इसलिए जो है कहीं ना कहीं आज भी जो मॉस्को के जो सत्ता है, मॉस्को का जो इलीट है, जो पॉलिटिकल क्लास है, वो ये समझता होगा कि भाई अगर हमको ये तीनों देश अगर हमारे नियंत्रण में रहें या हमारे स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में रहें तो इसमें कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यही सही है। तो अब इनके लिए वाकई में ये चिंता की बात है। दूसरी तरफ ये भी सुनने में आया था, आज रशियन एम्बेसडर ने भी इसका जिक्र किया कि स्वीडन और फिनलैंड ये अभी तक नेटो का हिस्सा नहीं है, लेकिन इनका रुझान काफ़ी हद तक नेटो के ही साथ है। तो मतलब अब इनका जब नाम आया है तो यहाँ पर भी जो है जाहिर सी बात है चिंता बढ़ी है। और जिस तरह से बेलारूस के बॉर्डर से जो है पोलैंड के अंदर जो शरणार्थियों को जो है घुसाने का प्रयास किया गया और डेमोग्राफी चेंज करने का प्रयास किया गया, और जाहिर सी बात है कि एक तरह का सुरक्षा का मुद्दा खड़ा किया गया,
उससे जो है सभी यूरोपीय देश डरे हुए हैं। वो सही मायनों में डरे हुए हैं और उनको ऐसा लगता है कि उनके लिए समस्याएं खड़ी करना जो है इन बड़े देशों के लिए यानी बेलारूस और रूस के लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो अब जो सूचना मिल रही है वो ये कि स्वीडन ने अपने सबसे बड़े जो द्वीप है गॉटलैंड, वहाँ पर जो है सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद करना शुरू किया है। और उसके पीछे कारण ये बताया जाता है कि कुछ 100 किलोमीटर दूर जो है कालिनिनग्राड है, जो कि रशियन बाल्टिक फ्लीट का जो है राजधानी है, कैपिटल है। तो जाहिर सी बात है कि अगर वहाँ पर जो है किसी भी तरह रूस जब भी चाहे तो उस क्षेत्र में कभी भी अपनी नौसैनिक गतिविधि बढ़ा करके स्वीडन के लिए परेशानी खड़ी कर सकता है। और स्वीडन भी इसी तैयारी में था कि अगर नेटो जो है उसको पार करके अगर आगे बढ़ता है और रूस के बॉर्डर पर जो है 2-3 स्टेट्स में अगर वो अपने सैन्य गतिविधि या सैन्य प्रतिष्ठान स्थापित करने में कामयाब रहता है तो स्वीडन और फिनलैंड जैसे देशों की सुरक्षा अपने आप ही हो सकती थी। लेकिन अब ऐसी बात नहीं है। और ये ध्यान रहे कि स्वीडन जो है अभी तक फॉर्मली नेटो अलायंस में शामिल नहीं हुआ है। और उसके पीछे भी यही कारण बताया जाता है कि रूस को कहीं नाराज़ न करना हो। लेकिन उसका रुझान जो है वो बिल्कुल अमेरिका के इस नेटो अलायंस की तरफ है, बहुत मजबूती से। तो अब जो है स्थिति ये है कि ये सारे छोटे देश जो हैं, जो अभी तक ऐसा लग रहा था, मैंने कुछ कुछ हफ्तों पहले तक ऐसा लग रहा था कि इनके लिए सब कुछ सामान्य है और इनके सामने सिर्फ एक कोरोना वायरस का ही एक खतरा है। लेकिन अब जो है आ, इनके अपने अस्तित्व पर संकट है, क्योंकि आ, टकराव होगा कि नहीं होगा, टकराव नहीं होगा तो किन शर्तों पर नहीं होगा, और टकराव होगा तो उसके नतीजे में जो है कितना नज़दीक ये आ, रूस के चले जाएंगे। आ, इनके इनकी इंटरनल पॉलिटिक्स को उसका क्या असर होगा, इनके यहाँ जो इन्वेस्टमेंट हो रही है, जिस तरह का जो आ, अभी इन्वेस्टमेंट होता है उस पर क्या असर पड़ेगा, ये सारी चीज़ों को देखना पड़ेगा। पब्लिक डिस्कोर्स क्या है, मार्केट कंडीशंस क्या हैं, सप्लाई लाइंस क्या हैं, ये सब चीज़ों को जो है दोबारा से जो है फिर से बहुत बड़े पैमाने पर पूरा रिव्यू करना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर के बहुत बड़ी चुनौती का सामना कर रहे हैं ये देश। कुछ ही हफ्तों के अंदर जो है यहाँ तक बात पहुँच गई है।